बोले राधे रानी सरकार की जय, बोले भक्तवत्सल भगवान की जय। प्रेम से बोले सभी भक्त राधे 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 राधे। नाथ संबोधन भंजन हारा, होई के क्यों एक दास तुम्हारा। हम करें ब्राह्मणों की सेवा, स्वामी यह कर्म हमारा है। हम करें ब्राह्मणों की सेवा, स्वामी यह कर्म हमारा है। हम झुके ब्राह्मणों के आगे, यह पहला धर्म हमारा है। यह पहला धर्म हमारा है, यह पहला धर्म हमारा है, पहला धर्म हमारा है। यह कृपा ब्राह्मणों की है, जो सीता से नाता जोड़ा है। यह कृपा ब्राह्मणों की ही है, जो शिव धनुष राम ने छोड़ा है, जो शिव धनुष राम ने छोड़ा है। ब्राह्मणों के हम है कृपा पात्र, यह ध्यान रहे इस ठोर प्रभो। उसकी भी छाप ये वहां रहे, जिस जगह चिन्ह है और जगह चिन्ह है और राम रमा पाते कर धनोले हो, नीचे हो मिटे मोर सकते हो। परशुराम जी ने कहा, हे राम, इस धनुष को हाथ में लीजिए, यह भगवान विष्णु का धनुष है। इसे खींचिए, जिससे मेरा संदेह मिट जाएगा। करही जय 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 रघुकुल को, रघुपति गाए बाजे सपने तो। हे रघुकुल के शिरोमणि, विवाह श्री राम का विवाह सीता जी से हुआ, श्री भरत लाल का विवाह मांडवी से, श्री लखन लाल का विवाह उर्मिला से, और श्री शत्रुघ्न का विवाह शुद्ध कीर्ति से। विदाई समय 1 लाख घोड़े, 25,000 रथ, 10,000 हाथी दिए। विवाह के बाद अयोध्या नगरी में आए और माता कौशल्या ने मुख दिखाई जानकी जी को दिया। कैकेयी माता ने कनक भवन दिया, सुमित्रा माता ने लखन लाल को दिया। श्रवण समीप भय सुत केसा, मनहु जरट पनु वस उपदेशा। राम राज अभिषेक सुने, हिय हर से नर नारी। लगे सो मंगल से जन सब, विधि अनुकूल विचारी। भगवान राम का राज अभिषेक सुनकर सभी नर नारी हर्षित हुए, और उस शुभ समय को अनुकूल जानकर के सभी मंगलों की साथ सजाने लगे। नाम मंत्र मत मते चिरी के कैकेरी, अजस पितार कही करी गई गिरमत। तो भक्तों, एक मंत्र नाम की कैकेयी
कि एक मंद बुद्धि दासी थी, उसे अपयश की पिटारी बनाकर सस्ती उसका बुद्धि को फेर कर चली गई। कंदो विनतहि दीन दुखो तुम ही कौशल्या दे भरत मंद बहसे लखनऊ नाम से। कंदो नागों की माता थी, विंध्य गरुड़ की माता, यह दोनों कश्यप ऋषि की पत्नी थी। एक दिन दोनों में विवाद हुआ कि सूर्य के घोड़े किस वर्ण के हैं। शर्त हो गई, जो हारेगी दासी बनना पड़ेगा। कंदू ने कहा कि सूर्य के घोड़े श्याम वर्ण के हैं, यानी काले। विंता ने कहा कि श्वेत वर्ण के हैं, सफेद हैं। कुंदू ने अपने पुत्रों को उसे कहा, तुम जाकर सूर्य के घोड़ों से निपट जाओ। जो दूर से देखने पर सूर्य के घोड़े श्यामल वर्ण के दिखे। विंता दासी हो गई। भक्तों, ज्ञान होने पर गरुड़ जी ने आकर अपनी मां को दासी तंत्र से बचाया है। और महाराज वहां पर जो मंत्रा थी, तब उसको मालूम हुआ तो वह कैकेयी के पास जाकर कहती है, अपनी कुटिल बातों में हिस्सा लेती है। तो कैकेयी माता कहती है कि हे दासी, अब तू बता, अब मैं क्या करूं। तो माता कैकेयी को भवन में चली जाती है और भवन में जाती है तो कहती है कि आज खुशी के मौके पर तूने ये क्या हाल बनाया रानी। खोले सर के केस बता श्रृंगार बिगाड़ा रानी, श्रृंगार बिगाड़ा रानी, श्रृंगार बिगाड़ा रानी। आज तेरी आंखों का तारा अब नरेश राम होगा। तार आरती अपने हाथ पे तेरा पुष्करण होगा, तेरा पुष्करण होगा, तेरा पुष्करण होगा। जग में तेरा नाम होगा, तूने जगत हंसाया क्यों रानी। बोले सर के केस बता श्रृंगार बिगाड़ा, श्रृंगार बिगाड़ा चौरानी, श्रृंगार बिगाड़ा चौरानी। छोटी छोटी बातों पेरियों गुस्सा लाया ना करते, अपने घर की बातों बुरी दुनिया में बताया ना करते, दुनिया में बताया ना करते, दुनिया में बताया ना करते। स्वर्ग रचाया ना कर तेरी, स्वर्ग रचाया ना कर तेरी, तूने जगत हंसाया क्यों रानी। अरे खोले सर के केस बता श्रृंगार बिगाड़ा चौरानी, श्रृंगार बिगाड़ा चौरानी, श्रृंगार बिगाड़ा चौरानी। तो माता कैकेयी जब वो भवन में थी तो महाराज दशरथ पहुंचते हैं कि हे रानी, आज इतना खुशी का मौका है और तुमने यह अजीब सा भेष बनाया है। हे रानी बताओ तो सही, क्या किसी ने तुमसे कुछ कहा है, क्या कारण है। तो रानी कहती है, हे महाराज, किसी ने मुझसे कुछ नहीं कहा, बस मैं अपने आपके पास जो दो वरदान हैं उन्हें मैं मांगना चाहता हूं। जो वरदान आप पर मेरे
वरदान भूप सन खाती मांगो भाग जुड़ावन छाती भूपति राम सपत जब करई तब मांगे जो जही वचन न करई। तो भक्तों दो वरदानों की कथा। दंड कारण्य वन में जैत नगर था, उसमें अग्निध्वज नाम के राजा रहते और वहां पर इंद्र का सवर नाम दैत्य से युद्ध हुआ। राजा दशरथ के सहित इंद्र सहायता के लिए गए। वहां युद्ध करते करते रात्रि हो गई। दैत्यों ने सारे वीरों को मार दिया। राजा भी घायल हो गए। उसी समय केकई रथ को दूर ले गई। जब राजा की जान बची, राजा ने कहा कि तुमने हमारी जान बचाई है, तुम वरदान मांगो। रानी ने कहा कि मैं केवल 2 वरदान चाहती हूं। अब जब समय आएगा जब उन वरदानों को मांग लूंगी। तो महाराज दशरथ ने कहा रानी मांगो तो सही। राजन, जब तक आप राम की सौगंध नहीं खाओगे तब तक मुझे विश्वास नहीं होगा। तो महाराज दशरथ कहते हैं रघुकुल रीत सदा चल आई प्राण जाए पर रतन न जाए। रघुकुल रीत सदा चल आई प्राण जाए पर रतन न जाए। प्राण जाए पर रतन न जाए। तो राजा दशरथ जो कछुका हो कपट कर सोई भावे राम सतमोही। 100 बार सौगंध है मुझे राम की। कितनी बार? 100 बार। सुनो प्राण प्रिय भावत जी का मांगो दूसर बन कर जोड़ी हो नाथ मनोरथ मोरी। तापस वेश विशेष उदासी और 14 वर्ष राम वनवास। 5 काम इंद्रियां, 5 ज्ञान इंद्रियां, मन बुद्धि चित्त अहंकार 14 वर्ष भक्तों। सुनि मृदु वचन मनोहर पी के लोचन ललित भरे जल से लोचन ललित भरे जल से। श्री राम जी कोमल तथा मनोहर वचन सुनकर सीता जी के सुंदर नेत्र जल से भर गए। लागी सासो पग कह कर जोरी अब देव भरी अब मोरी। सासू मां के पैर लगकर हाथ जोड़कर कहने लगी, हे देवी, मेरी इस बड़ी भारी विनती को क्षमा करना। तनु धनु धाम धरिपुर राजो पति विहीन सब शरीर धन घर पृथ्वी नगर और पति के बिना स्त्री के लिए सब शोक के समान है।
जिय बिनु देहि नद बिन बारी, कैसे नाथ पुरुष बिन नारी। जैसे बिना जीव के देह होती है और बिना जल के नदी, वैसे ही हे नाथ बिना पुरुष के स्त्री है। तो भक्तों, तात तुम्हारी मात में देही, पिता राम सब भांति तुने। जानकी तुम्हारी माता है और सब प्रकार से इसमें करने वाले श्री रामचंद्र जी तुम्हारे पिता हैं। पुत्रवती जुवती जग सोही, रघुपति भक्ति जासु सुत होई। संसार में वही युवती स्त्री पुत्रवती है जिसका पुत्र श्री रघुनाथ जी का भक्त हो जाए। वन में जाते समय राम जी 27 वर्ष के हैं और सीता जी 18 वर्ष की हैं। सकल प्रकार विकार बिहाई, मन क्रम भजन कर सेवकाई। तो भक्तों, सब प्रकार के विकारों का त्याग कर मन वचन और कर्म से श्री सीता जी की सेवा करना। पितुआसी से अब सो मोहि दिए, हरे से हे पिताजी मुझे आशीर्वाद और आज्ञा दीजिए। हर्ष के समय आप शोक क्यों कर रहे हैं? चढ़ी रथ सहित दो भाई, सीता जी सहित दोनों भाई रथ पर चढ़कर अयोध्या को शीश नवाकर चले। भक्तों, चलत राम लखे अवध अनाथा, विकल लोक सब लगे साथा। श्री राम जी को जाते हुए और अयोध्या को अनाथ होते हुए देखकर सब लोग व्याकुल होकर उनके साथ चल दिए। कैसे प्रेम मृदु वचन सुहाए, बहुविध राम लोक समझाए। प्रेम युक्त कोमल और सुंदर वचन कहकर श्री राम जी ने बहुत प्रकार से लोगों को समझाया और श्री राम वन की ओर चल दिए। भक्तों,